वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ग। इस टॉपिक का यह लेसन नंबर 2 है। इससे पहले लेसन 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, एलसीएम क्या होता है, उसमें क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्या ट्रिक्स फॉलो होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बैक टू बैक 3 टाइप के सम करवाए, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो यह लेसन स्टार्ट होने वाला टाइप नंबर 4 से। उससे पहले मैं आपको रिकॉल करना चाहूंगा, हमने एलसीएम फाइंड करने की 4 ट्रिक्स पढ़ी थी 4 केसेस में। उसमें से जो केस नंबर 4 था उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं इस टॉपिक में, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में से एक है। उसके लिए मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया हुआ है, फाइंड एलसीएम ऑफ 15, 12, 18। हम इनका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले ये देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट नंबर है यहाँ पे 18। यह 18, 15 और 12 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें? केस नंबर 4 है ये। तो हम क्या करेंगे? 15 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 15 के फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 5, 5 तिया 15। 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब हम चेक करेंगे क्या 18 में किस किस फैक्टर से डिवाइड हो चुका है, किस किस फैक्टर की कमी है। तो इस 18 में 5 नहीं होता, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 18 में हमें एक 2 नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल 2 मिलेगा, मतलब हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपके पास। 5 2 ज़ा 10 और 10 18 का 180। इट मीन्स आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? 180। क्लियर? इसी का एक और एग्जांपल आप देखिए जो आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा रहा, फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 15, 18, 21। सबसे लार्जेस्ट नंबर देखा हमने 21 है, जो बाकी 3 नंबरों से डिवाइड नहीं हो रहा है, केस नंबर 4। हम क्या करेंगे? बाकी नंबर्स के पहले हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 12 के फैक्टर बनेंगे 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। 15 के फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 5। 18 के बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? अब ये देखिए 21 में किस फैक्टर की कमी है। इस 21 में 5 नहीं आता, मीन्स हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस 21 में ये 2 इंटू 2 4 भी नहीं आता, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी 21 में सिंगल टाइम 3 मिलता है, जबकि हमारे पास यहाँ डबल टाइम्स 3 है, तो एक 3 से भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा कितना हो जाएगा? 60, और 60 का मल्टीप्लाई इस 21 से कर दीजिए, आंसर फाइंड हो जाएगा। और 21 का 6 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1260। मीन्स एलसीएम ऑफ 12, 15, 18, 21 इज 1260। ये है केस नंबर 4। इस केस 4 में मैंने आपको बताया था सबसे लार्जेस्ट नंबर बाकी नंबरों से डिवाइड नहीं होगा, तो हम जो फैक्टर बचे हुए होंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे बड़े नंबर में, आंसर मिल जाएगा हमें। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 4 से इस लेसन को, जो कि टाइप नंबर 3 का एडवांस वर्जन था। टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 में थोड़ा सा डिफरेंस था, वो आपको समझ में आ जाएगा। आप बस फर्स्ट क्वेश्चन को फोकस करिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 7, 9 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचे। इस टाइप का हमने टाइप 3 में किया था। टाइप 3 को मैं बता दूं, टाइप 3 में नंबरों का डिफरेंस इक्वल था। यहां देखिए 5 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर चाहिए? 2। इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3। यहाँ कितना डिफरेंस है? 4 का। 9 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 4। यहाँ कितना डिफरेंस है? 5। तो ये बन जाएगा हमारे पास टाइप नंबर 4। यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास इक्वल नहीं है, जबकि टाइप नंबर 3 में हमने इक्वल डिफरेंस वाली वेराइटी को सॉल्व किया है। क्लियर? याद आ गया सभी को? आप जल्दी इस लेसन 1 को फोकस करिए। लेसन 1 को देखिए, दिया आपने इस लेसन को नहीं देखा है तो चलिए, जिनने देखा उनको तो बिल्कुल रिकॉल हो जाएगा। टाइप नंबर 4 क्या है? यहाँ पे रिमाइंडर्स का दी गई संख्याओं से जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहचानिए छोटी से छोटी संख्या, मीन्स हमें सबसे पहले तो एलसीएम फाइंड करना होगा। चलिए निकालिए जल्दी से एलसीएम 579 का। और 579 का आप जैसे ही एलसीएम निकालने जाएंगे आपको आंसर मिल जाना चाहिए। कितना? जल्दी बताइए कितना एलसीएम आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 9। सबसे बड़ा नंबर है 9, ना 5 से डिवाइड होगा ना 7 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 315 एलसीएम।
क्लियर। अब ये देखिए यहाँ तो डिफरेंस इक्वल नहीं है हमारे पास, डिफरेंस आपका क्या है, अलग अलग। हम डिफरेंस को इक्वल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखना पड़ेगा आपको, ये लेक्चर फुल। चलिए देखिए, हमने देखा यदि हमने इस 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 4, 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो जाएगा 6, 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो जाएगा 8। अब इन रिमाइंडर को हम गिवन नंबरों से माइनस करके देखते हैं। चलिए 5 से डिवाइड माइनस किया 4 को, बचा रिमाइंडर 1, 7 से माइनस किया बचा कितना 1, 9 से डिवाइड किया बचा कितना 1। ये देखिए हमारे पास सबका डिफरेंस कैसा हो गया, इक्वल। बस इस इक्वल डिफरेंस को एलसीएम में से माइनस कर दीजिए, जैसे माइनस करेंगे आपको मिलेगा 314। क्लियर। ये आपने डिफरेंस इक्वल बनाया है, कैसे बनाया है इक्वल, 2 से मल्टीप्लाई करके। चूंकि वहां 2 का मल्टीप्लाई किया था तो अब इसको हम फाइनल 2 से डिवाइड करके फाइनल आंसर फाइंड कर लेंगे। और जैसे ही आप 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ चुका है स्क्रीन पर, और आप तुरंत बता देंगे सर इसका आंसर तो 157 होगा। तो आंसर इज 157। ये एक ऐसा नंबर है जो 579 से तो डिवाइड होगा, साथ ही साथ रिमाइंडर कितना छोड़ के जाएगा, 2 3 4। ये है टाइप नंबर 4, जहां पे डिफरेंस इक्वल नहीं होता है तो हम इसको इक्वल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, सबका डिफरेंस इक्वल बन गया। क्योंकि मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया था तो लास्ट वाले स्टेप में मैंने उसी 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर। इसी बेस का मैं एक और सम आपको सॉल्व कराता हूं। देखिए सम नंबर 2, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 3 5 7 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 1 2 3 शेष बचे। यहां भी हमने देखा क्या हमारे पास नंबरों का और शेषफल का अंतर इक्वल है क्या। 3 को माइनस किया हमने, 1 से बचा हमारे पास 2, 5 से माइनस किया 2 को बचा हमारे पास 3, 7 से माइनस किया 3 को बचा हमारे पास 4। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस इक्वल नहीं आया। इट मीन्स केस नंबर क्या बन गया हमारे पास, टाइप नंबर 4। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम छोटी संख्या का मीन्स एलसीएम फाइंड करेंगे। चलिए आप एलसीएम फाइंड करिए, तो आप बता देंगे 3 5 7 का एलसीएम कितना आएगा। 3 5 7 सबसे बड़ा नंबर है 7, बाकी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15 और 15 7 जा कितना हो जाएगा 105। इट मीन्स एलसीएम तो हमारे पास 105 आ चुका है। पर यहाँ पे तो डिफरेंस इक्वल नहीं था तो हमें डिफरेंस इक्वल बनाना होगा। हाउ, कैसे, मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करिए, इस 1 में मल्टीप्लाई किया हमने 2 का, कितना हो गया 2, 2 में मल्टीप्लाई किया 2 का हो गया 4, 3 में मल्टीप्लाई 2 का हो गया 6। अब इनको हम गिवन नंबरों से माइनस करेंगे, 3 से माइनस किया डिफरेंस 1, 5 से माइनस किया डिफरेंस 1, 7 से माइनस किया डिफरेंस 1। ये देखिए डिफरेंस इक्वल आ गया। इसी डिफरेंस को हम क्या कर देंगे एलसीएम में से माइनस, तो कितना बचेगा आपके पास 104 बचेगा। अब ये देखिए आपने डिफरेंस इक्वल कैसे बनाया था, 2 का मल्टीप्लाई करके, तो उसी 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, और जैसे ही आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 52। इट मीन्स 52 एक ऐसा नंबर है जो दी गई संख्या 3 5 7 से तो भाग जाएगी जाएगा, साथ ही साथ कितना शेषफल देके जाएगा, 1 2 3 शेषफल देके जाएगा। ये होता है टाइप नंबर 4, जो मैंने आपको टाइप 3 का एडवांस वर्जन बताया। टाइप 3 में हमारे पास डिफरेंस इक्वल होता है, हम सीधा सीधा डिफरेंस एलसीएम में से क्या कर देते हैं माइनस। यहाँ पे डिफरेंस हमने इक्वल बनाया है, जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया हमने इक्वल डिफरेंस बनाने के लिए, उसी नंबर से हमने लास्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पे कि 2 का ही मल्टीप्लाई हो 2 से डिवाइड हो सकता है मैं 3 का मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना पड़े, डिपेंड्स ऑन गिवन सम। यहाँ मैंने छोटी संख्या ली हुई थी ताकि मैं आपको इजिली एक्सप्लेन कर सकूं, पर एग्जाम में आएगा तो हमें यही अप्रोच सॉल्व करनी है। पर ये एडवांस लेवल सिर्फ और सिर्फ एसएससी में देखने मिलेगा, बाकी एग्जाम्स में देखने नहीं मिलेगा आपको। बाकी एग्जाम्स में आपके लिए टाइप नंबर 3 है। क्लियर। अब हम आते हैं टाइप नंबर 5 पर। टाइप नंबर 5 क्या कहता है समझिएगा, 4 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 60 30 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ उसने एक कंडीशन दी है, छोटी छोटी संख्या, उसने मीन्स एलसीएम तो बोला ही है, परंतु कंडीशन क्या है, 4 अंकों वाली होनी चाहिए। ये मेन कंडीशन है, इसलिए हमने उसको नाम दिया टाइप नंबर 5। यहाँ पे कंडीशन डिफाइंड है कि कितने अंक होने चाहिए। छोटी छोटी संख्या से एलसीएम तो आपको निकालना ही होगा, तो फटाफट आप निकालिए, 60 30 एंड 45 का एलसीएम।
यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है 60। क्या ये 60 30 से डिवाइड हो रहा है? यस हो रहा है। 45 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। केस नंबर 3 बन जाएगा। हम क्या करेंगे, बड़े नंबर का ट्वाइस या थ्राइस करके देखेंगे, एलसीएम निकल आएगा। 60 का ट्वाइस कह रही है 120, 120 45 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 60 का थ्राइस करेंगे, 60 का थ्राइस कितना हो जाएगा 180। पर अब ये 180 30 से डिवाइड हो ही रहा है, अब ये 45 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स फाइनल एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास 180। इतना क्लियर है। परंतु ये कितने अंकों की संख्या है? सिर्फ और सिर्फ 3 अंकों की। उसमें बोली क्या आती है हमारे पास 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बताइए मुझे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, 1000। इस 1000 को हम गिवन फाइंड एलसीएम से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। चलिए डिवाइड करिए मेरे साथ और बताइए कितनी टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ये 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और कितना बचेगा हमारे पास शेषफल 100। 100 शेषफल का मतलब है 100 की कमी हो रही है, इसलिए शेषफल बच गया है। अब हम क्या करेंगे, 180 में से 100 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 80। अब इस 80 को 1000 में ऐड कर दीजिए, फाइनल आंसर मिल जाएगा 1080। ये देखिए कितनी जल्दी आंसर आ चुका है आपके पास। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 60, 30 और 45 से पूर्णतः क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। लॉजिक क्लियर है, ट्रिक क्लियर हो गई। एक और सम मैं आपको इसी बेस पे कराता हूं ताकि आपको और अच्छे से रिकॉल हो जाए। देखिए अगला सम इसी बेस पर। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 60, 40, 80 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यहाँ कंडीशन क्या है, कितने डिजिट बोले हैं, 6 अंकों की संख्या बोली है। छोटी छोटी मतलब हमें सबसे पहले तो एलसीएम ही निकालना होगा, तो फटाफट एलसीएम निकालिए 40, 60 एंड 80 का। सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 80, यह 80 40 से डिवाइड हो रहा है परंतु 60 से नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्वाइस या थ्राइस करेंगे, आंसर मिल जाएगा। 80 का ट्वाइस कहने पर हो जाएगा 160, 160, जो 60 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 80 का करेंगे 3 गुना, 80 का 3 गुना आ जाएगा 240। ये 240 एक ऐसा नंबर है जो 60 से भी डिवाइड हो जाएगा, मींस एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 240। अब हम क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपके पास क्या बनेगी, जो आपकी स्क्रीन पर दी गई है। इस छोटी संख्या को हम फाइंड एलसीएम से डिवाइड करेंगे, मींस 240 से डिवाइड करेंगे। 240 से डिवाइड करिए, बताइए क्या शेषफल बचने वाला है। तो 240 से पहले मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 960। देन हमारे पास कितना बचा, अब ये 0 400। देन हमने कितने टाइम्स किया, 1 टाइम्स 240 माइनस कहने पे कितना बचेगा हमारे पास 160। देन 0। अब कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए 6 टाइम चला जाना चाहिए शायद। चलिए 6 टाइम करते हैं, 1440। मेन शेषफल कितना आ गया हमारे पास 160। 160 शेषफल को हम 240 से घटा देंगे तुरंत, और कितना बचेगा हमारे पास 80। जो 80 बचा है हम इसको गिवन नंबर में ऐड करके फाइनल आंसर बता देंगे 100080। ये देखिए आंसर आ चुका है आपके पास। क्लियर हो गया इतना अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए सभी को, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्लियर, यहाँ एक 0 ज्यादा हो गया, इसको हटा दीजिए, फाइनल आंसर बनेगा 100080। ये है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 60, 40, 80 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। क्या किया हमने इस ट्रिक में, सबसे पहले हमने एलसीएम फाइंड किया, उस एलसीएम से 6 अंकों की छोटी संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर को घटाया, जो 80 आया इसको हमने 6 अंकों की छोटी संख्या में जोड़ के आंसर निकाल लिया। 2 स्टेप लगेंगे आपके पास, एलसीएम निकाल के डिवाइड करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो एमपी व्यापम एसआई कांस्टेबल में पूछी जाती है। कंडीशन बस आपको अच्छे से याद रखनी है और ये ट्रिक याद रखनी है। चलिए अब आते हैं, अब हम टाइप नंबर 6 पर। टाइप नंबर 6 क्या कहता है, टाइप नंबर 5 का एडवांस वर्जन है। क्या है, देखिए सम 3000 से 5000 के मध्य। अब कंडीशन क्या दी है, जो संख्या वो किसके मध्य होनी चाहिए, 3000 से 5000 के मध्य। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी तक उसने हमें बोले थे 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, परंतु अब उसने हमको एक रेंज दे दी है। कहना सब कुछ वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो हमने अभी तक सीखा वही हम अप्लाई करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या मीन्स एलसीएम फाइंड करेंगे।
अब आपको एलसीएम निकालते आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने अब एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से सीखा है। जैसे ही आप इनका एलसीएम निकालेंगे आपके पास आंसर आएगा 1260। परंतु क्या यह इस रेंज में आ रही है? क्या नहीं आ रही है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, इस रेंज में सबसे छोटी संख्या हमें दी गई थी 3000। इस 3000 को हम डिवाइड करेंगे, एलसीएम मीन्स 1260 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा ये, और कितना आ जाएगा हमारे पास 2520। माइनस करने पे कितना बचेगा हमारे पास 480। बस अब हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को हम माइनस करेंगे और कितना बचेगा हमारे पास 780। जो बचा है इसको हम 3000 में ऐड करके आंसर बता देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3780। ये देखिए, ये एक ऐसा नंबर है जो कि 3000 से 5000 की रेंज में आ रहा है, और यह गिवन नंबरों से भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ये है टाइप नंबर 6। इसका मैं एक और सम लेता हूं ताकि आपको वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला सम देखिए क्या दिया गया है। 900 से 1000 के मध्य वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2877 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहां भी उसने हमको एक रेंज दे दी है। किस रेंज में चाहिए है? 900 से ज्यादा होनी चाहिए और 1000 से छोटी होनी चाहिए। क्या करेंगे हम? छोटी से छोटी संख्या मीन्स पहले तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। कैसे निकालेंगे एलसीएम? देखिए, सबसे बड़ा नंबर 77, 77 28 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फैक्टर्स निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। 28 के फैक्टर में 7 आता है या 77 में भी 7 आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 के फैक्टर में 4 मिलेगा, जबकि 77 में 4 नहीं मिलेगा, तो 77 का मल्टीप्लाई हम 4 से करके एलसीएम फाइंड करेंगे, और जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 308। दिस इज द एलसीएम ऑफ 28 एंड 77। अब हम क्या करेंगे, जो रेंज दी गई है उसमें सबसे छोटा रेंज देखिए क्या है, 900। 900 को डिवाइड कर देंगे हम एलसीएम मीन्स 308 से, जो 2 टाइम्स डिवाइड होगा और कितना आ जाएगा 616 आ जाएगा। माइनस करिए कितना बचेगा 284। इस शेषफल को हम एलसीएम से क्या करेंगे, माइनस, और कितना बचेगा हमारे पास 24, और ये 24 900 में क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना बन जाएगा 924। ये देखिए, ये एक ऐसा नंबर है जो 28 और 77 दोनों से डिवाइड होगा, साथ ही साथ यह 900 से 1000 के बीच में भी आ रहा है, मींस फाइनल आंसर 924। टाइप नंबर 6 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइप 5 को ही एक स्टेप बढ़ा दिया था। टाइप 5 में बोला गया था 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, जबकि टाइप 6 में सब कुछ वही है, परंतु एक रेंज दे दी। उस रेंज में जो सबसे छोटा होगा हम उसी को डिवाइड करेंगे एलसीएम से। क्लियर है? टाइप यदि 6 आपको क्लियर है तो जल्दी से आ जाइए टाइप नंबर 7, जो आपके पास टाइप 6 का अब एक और स्टेप बढ़ जाएगा। इस सवाल में अभी हमें कोई रिमाइंडर नहीं दिया गया, ना रिमाइंडर शेषफल की बात की गई, जबकि टाइप 7 में अब हमें यही कंडीशन के साथ साथ एक स्टेप बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हमको शेषफल दे देगा। कैसा सम आएगा देखिए उसको। टाइप नंबर 7 फर्स्ट सम आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 900 से 1000 के मध्य वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 2870 से भाग दिया जाए तो शेषफल 23 बचे। ये देखिए, सब कुछ सवाल वही था, भाग दिया जाए तक, बस कंडीशन क्या डाल दे, 23 शेष बचे। और शेषफल वाला केस मैंने आपको चैप्टर 1 में एक्सप्लेन किया था। जो शेषफल होता है हम उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बस हम फाइंड करेंगे टाइप नंबर 6 की तरह है, परंतु लास्ट वाले आंसर में इस शेषफल को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो फटाफट निकालिए 28 और 77 का एलसीएम। अब भी आपने फाइंड करके बताया था, वो एलसीएम कितना आया था आपके पास 308। इस एलसीएम से हम सबसे छोटी लिमिट क्या है यहाँ पे 900 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करेंगे आप 2 टाइम्स जाएगा 616 आएगा, माइनस करने पे कितना बचेगा 284। यह माइनस हो जाएगा 308 से, कितना बचेगा 24। 24 900 में ऐड होकर कितना बना लेगा ये 924। ये हमने अभी तक किया है, परंतु इस सवाल में एक्स्ट्रा क्या दिया गया है 23 शेष बचे, तो बस इस 23 को ऐड कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। क्योंकि शेषफल प्लस होता है, हमने चैप्टर 1 में टाइप 1 में इसको बहुत अच्छे से समझा हुआ है। चलिए ऐड कर दीजिए फटाफट, तो आंसर मिल जाएगा आपके पास 947। ये देखिए एक ऐसा नंबर आया है जो
900 से 1000 के बीच का रेंज है। साथ ही साथ ये 28 और 77 से क्या हो जाएगा डिवाइड, और आपको शेषफल कितना देके जाएगा 23 देके जाएगा, क्योंकि 23 हमने जोड़ के आंसर निकाला है। इट मींस डेफिनेट है, फाइनल आंसर बनेगा 947। ये है आपके पास टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 6 का एक स्टेप ऊपर टाइप नंबर 7 का एक और सम है जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सम दिया गया है 2500 से 3000 के मध्य वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 21, 14, 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल 10 बचे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। उस एलसीएम से हम क्या करेंगे, जो लोवेस्ट लिमिट है इसको डिवाइड करेंगे। एक संख्या फाइंड होगी, जो संख्या फाइंड होगी उसमें हम 10 क्या कर देंगे, रिमाइंडर प्लस कर देंगे। अब भी आप करेंगे और आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। क्लियर। मैं मूव कर रहा हूँ सीधा सीधा टाइप नंबर 8 पर। टाइप नंबर 8 हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी अप्रोच वाला सम है, क्योंकि वो सम ही ऐसा है। देखिए क्या है टाइप नंबर 8 का सम। टाइप नंबर 8 सबसे पहला सम दिया गया है, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। इस बार वर्ग संख्या को पहले आप समझ लीजिए। वर्ग संख्या का मीन जिसका हम वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 36 एक वर्ग संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। 100 एक वर्ग संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल होता है 10। तो हमें वही छोटी छोटी वर्ग संख्या फाइंड करनी है जो 15, 25, 35, 50 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ये लेंथी अप्रोच है क्योंकि इसमें हमें उसने सम तो दिया है छोटी से छोटी संख्या मींस एलसीएम फाइंड करने के लिए, पर कंडीशन क्या डाली है, वर्ग संख्या। अब वर्ग संख्या के मतलब क्या होता है इसको समझाने के लिए मैं आपको प्रोसीड पे ले जाऊंगा, जो हमने टाइप लेसन नंबर 1 में सीखी थी, फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमको इस सम को सॉल्व करना होगा। उसी से हमें पता चलेगा किस फैक्टर की कमी और हमें किस फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है। तो जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। 15, 25, 35 और 50 को किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 से डिवाइड करिए, 15 तो नहीं होने वाला, 25 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 50 हो जाएगा। 2 से डिवाइड 25 बचेगा। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 50, 25 डिवाइड नहीं होगा, 35 डिवाइड नहीं होगा, 25 डिवाइड नहीं होगा। अब किससे डिवाइड करेंगे हम, 5 से। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड हमें कहना होगा 1 1 7 1। अब किससे डिवाइड होगा, सिर्फ और सिर्फ 7 से। 1 1 1 1। ये देखिए कंप्लीट डिवाइड हो गया है। फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है हर एक फैक्टर का पेयर होना चाहिए। यहाँ 5 का पेयर तो है हमारे पास, ना 7 का है, ना 2 का है, ना 3 का है। तो इन्हीं संख्याओं के हम पेयर बनाएंगे। मतलब 2 में एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा 2 की पावर 2। इस 3 में एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा 3 की पावर 2। 5 का पेयर तो बन चुका है, 5 की पावर 2। 7 का मल्टीप्लाई करके 7 का पेयर बना दीजिए, 7 की पावर 2। बस ये आपका आंसर बना देगा। बस आपको इसको सॉल्व करना है। अब 2 की पावर 2 मीन्स 4, 3 की पावर 2 मीन्स 9, 5 की पावर 2 मीन्स 25, 7 की पावर 2 मीन्स 49। ये देखिए ये सभी संख्याएं जो है हमारे पास वर्ग संख्या है। 4 वर्ग है, 3 वर्ग है, 25 वर्ग संख्या है, 14 वर्ग संख्या है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें कौन सी संख्या मिलेगी, वर्ग संख्या बनेगी, जो हमारा आंसर बना देगी। आपको इसका मल्टीप्लाई करते आ जाना चाहिए। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे टाइप नंबर 8। हमें छोटी छोटी संख्या फाइंड करनी थी, परंतु क्या फाइंड करना था, वर्ग संख्या। वर्ग संख्या के लिए हमने जो प्राइम फैक्टर्स निकाले, जिस प्राइम फैक्टर का पेयर बना इट्स ओके, जिस संख्या का पेयर नहीं बना उस संख्या से मल्टीप्लाई करके हम उसका पेयर बनाते हैं, तब हमें क्या फाइंड होती है, वर्ग संख्या। क्लियर। इसी का एक और सम देखिए जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24, 32, 54 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। कंडीशन दे दी है इसने, छोटी से छोटी तो बोला है, परंतु साथ में कौन सी संख्या बोली, वर्ग संख्या। तुरंत किस मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए लगा दीजिए मेरे साथ। 18, 24, 32, 54। प्राइम फैक्टर मीन्स पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 9, 2 से डिवाइड 12, 2 से डिवाइड 16, 2 से डिवाइड 27।
फिर 2 से डिवाइड होगा, ये बचेगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये तो 27 ही रहेगा। अगेन 2 से डिवाइड, ये तो 3 रहे, नहीं ये 9 ही रहेगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 27। फिर 2 से डिवाइड होगा, 9, 3, 2, 27। फिर किससे डिवाइड होगा, अगेन 2 से, 9, 3, 1, 27। अब किससे डिवाइड करेंगे हम, 3 से, 3 3 जा 9, 1 1 और 9 3 जा 27। अगेन किससे डिवाइड होगा, 3 से, 1 1 1 और ये हो जाएगा 3। ये देखिए प्राइम फैक्टर्स निकल आए हैं। क्या बने हैं प्राइम फैक्टर, 2 का पेयर बना है, 2 की पावर 2 लिख ली हमने। फिर 2 का पेयर बना है, 2 की पावर 2 लिख ली। इस 2 का पेयर नहीं बना है, मतलब हमें पेयर बनाना पड़ेगा, 2 की पावर 2 लिख दीजिए। 3 का पेयर बना हुआ है, 3 की पावर 2 लिख दी, परंतु इस 3 का पेयर नहीं बना है, हमें पेयर बनाना पड़ेगा, 3 की पावर 2 लिख दीजिए। बस सबका मल्टीप्लाई कर देना है आपको स्क्वायर निकाल के। 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 3 की पावर 2 मीन्स 9, 3 की पावर 2 मीन्स 9। सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये एक ऐसा आंसर बनेगा जो सबसे छोटी वर्ग संख्या होगी, जो इन नंबरों से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इस टाइप के सम को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना होगा, उसी से थ्रू पता चलेगा किस फैक्टर की कमी है। जिस फैक्टर की कमी होगी उस फैक्टर का हम मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये एनटीपीसी वालों के लिए। रेलवे की मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी में से एक वैरायटी है एलसीएम बेस्ड पर। क्लियर हो गया सभी को। उम्मीद करता हूँ यह लेसन भी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हमने अभी तक एलसीएम में 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट 8 टाइप्स की स्टडी की हुई है। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको एचसीएफ एक्सप्लेन करूंगा, हम एचसीएफ को समझेंगे। जब एचसीएफ भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, मींस एचसीएफ और एलसीएम के मिक्सचर सवाल कैसे आते हैं। अभी तक मैंने सेपरेट आपको एलसीएम पढ़ाया, अब मैं सेपरेट आपको लघुत्तम नहीं महत्तम समाप वर्ग तक एचसीएफ पढ़ाऊंगा। जब वो भी हो जाएगा हमारा कंप्लीट, तब हम दोनों का कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे। क्लियर। ये लेसन थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि ये लेसन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इसके सम आते ही आते हैं, बस आपको आइडेंटिफाई करना होगा। क्लियर। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू। अगले लेसन में हम फिर मिलते हैं। जहां रहें सेफ रहें सुरक्षित रहें।